तो स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 की पाठ संख्या 9 व्यंजकों का गुणनफल की अभ्यास 9b के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए जबकि व्यंजकों के प्रत्येक पद में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इस प्रश्न में हमें जो भी व्यंजक दिया गया है उसके गुणनखंड करने हैं और बताया है प्रत्येक पद में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दिया हुआ है। चलिए इसको हम किस प्रकार हल करते हैं। तो पहला पद है यहाँ पर x और ब्रैकेट में y माइनस जेड, दूसरा पद है 4 और ब्रैकेट में y माइनस जेड। दोनों पदों को अगर हम ध्यान से देखते हैं कि दोनों में एक ब्रैकेट जो है ये y माइनस जेड दोनों पक्ष में आ रहा है, यानी कि यही इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है जिसको हम बाहर निकाल लेंगे यहाँ पर। तो जब ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है दोनों पक्षों में इससे बाहर करेंगे यानी कि इसका उभयनिष्ठ निकालेंगे y माइनस जेड बराबर, जब हम कॉमन निकालेंगे उभयनिष्ठ निकालेंगे तो पहले पद में से जब y माइनस जेड हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा x और प्लस का चिन्ह, उसके बाद y माइनस जेड हम बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 4। तो ये हो गए इस प्रश्न के उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये हो गया इसके गुणनखंड, व्यंजक के गुणनखंड। ये हो गया हमारे प्रश्न का सही उत्तर। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। 2 ब्रैकेट में 5 प्लस बी माइनस 7 ब्रैकेट में 5 प्लस बी। अब दोनों ही पदों में ये कोष्टक जो है 5 प्लस बी और 5 प्लस बी दोनों ही पदों में आ रहा है, इसको हम यही हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड है जिसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो 5 प्लस बी जब हम बाहर निकालेंगे तो पहले पद में से जब हम कोष्टक 5 प्लस बी बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, उसके बाद माइनस का चिन्ह, दूसरे पद में से 5 प्लस बी बाहर निकाला तो बचेगा 7। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 प्लस बी और कोष्टक में से अगर 5 में से 7 माइनस करेंगे, 5 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 5। तो ये इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएंगे -5 5 प्लस बी। ये हो गया हमारे सवाल का सही उत्तर। अब सवाल नंबर 3 है, y कोष्टक में y की घात 2 प्लस एक्स माइनस दूसरे कोष्टक में है y की घात 2 प्लस एक्स। दोनों ही कोष्टक में ये वाला, दोनों ही पदों में जो कोष्टक है x की घात 2 प्लस एक्स, x की घात 2 प्लस एक्स कॉमन आ रहा है यानी कि उभयनिष्ठ है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। a की घात 2 प्लस एक्स हम कोष्टक बाहर निकाल लेंगे तो पहले पद में से बचेगा y और दूसरे पद में यहाँ पर a की 2 प्लस एक्स को जब हम a की 2 प्लस एक्स से भाग करेंगे यानी कि उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1। एक ही बार तो कटेगा ये a की घात 2, क्योंकि जब हम 4 से 4 को भाग करते हैं तो कितना आएगा 1। उसी प्रकार a की घात 2 प्लस एक्स से जब a की घात 2 प्लस एक्स को मतलब उसी संख्या से उसी संख्या को भाग करते हैं तो उत्तर आता, भागफल आता है 1। तो यहाँ बच जाएगा 1। तो ये हो गए इसके गुणनखंड, a की घात 2 प्लस एक्स और गुणा में y माइनस 1। अब सवाल नंबर 4 है, a कोष्टक में a प्लस 3 माइनस b 5 3 प्लस a। तो दोनों ही पदों में एक कोष्टक है यहाँ पर a प्लस 3 दूसरे कोष्टक में है 3 प्लस a। तो यहाँ पर दोनों ही कोष्टकों में संख्या एक जैसी है, यहाँ पर भी प्लस का a उधर भी प्लस का a, प्लस का 3 दोनों तरफ प्लस का 3 है। तो ये वाला कोष्टक हम बाहर उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो a प्लस 3, तो पहले पद में से बचेगा a और दूसरे पद में से बचेगा -5। तो ये हो जाएंगे हमारे प्रश्न के गुणनखंड। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इस व्यंजक में हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो चलिए गुणनखंड ज्ञात करते हैं। पहले हम देखते हैं शुरू के 2 पदों में उभयनिष्ठ आ रहा, कोई संख्या उभयनिष्ठ है या नहीं। तो यहाँ पर x की घात 3 है यानी कि x गुणा में होगा 3 बार, उसके बाद प्लस का चिन्ह, यहाँ पर है 2 गुणा x की घात 2 है तो x होगा गुणा में 2 बार, उसके बाद प्लस का चिन्ह 5x, तो 5x के गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणा x प्लस का चिन्ह, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 पंजे 10। अब शुरू के 2 पदों में अगर हम देखते हैं दोनों में एक x और दूसरा x, तो ये दोनों उभयनिष्ठ आ रहे हैं तो 2 एक x और एक x यानी कि x की घात 2 हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे शुरू के प्रथम 2 पदों में से।
तो यहाँ पर प्रथम पद में से बचेगा 2x, बाहर आ गए हैं 1x बचा, प्लस दूसरे पद में से 2x बाहर आ गए हैं तो यहाँ पर बचा 2। फिर बाद के दो पदों में हम देखते हैं, यहाँ पर 5 उभयनिष्ठ है, दोनों पदों में 5 है, तो हम 5 कॉमन निकाल लेंगे यानी कि उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो यहाँ पर बचेगा x प्लस और दूसरे पद में से बचेगा 2, क्योंकि दोनों में से 5 हमने बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पर जो ये पद आए हैं x प्लस 2 और x प्लस 2, ये दोनों कोष्टक में उभयनिष्ठ है, तो x प्लस 2 हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, x प्लस 2, तो पहले पद में से बचेगा x की घात 2, दूसरे पद में से बचेगा प्लस 5, तो ये हो जाएंगे हमारे व्यंजक के गुणनखंड। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3ax माइनस 6xy प्लस 8y 8by माइनस 4ab। तो शुरू के दो पदों में हम देखते हैं क्या क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणा a गुणा x, क्योंकि यहाँ पर a भी एक बार है x भी एक बार है, और 6 को हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6, क्योंकि 3 की गुणा 2 से करेंगे आएगा 6, और यहाँ पर x गुणा में है एक बार, y भी गुणा में है एक बार, उसके बाद प्लस का चिन्ह, और 8b/, तो अगर 8 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वो आते हैं 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि गुणा में 3 बार आएगा 2, तो 8 के स्थान पर हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, और b यहाँ पर 1 है, गुणा में 1 बाई, उसके बाद माइनस, और 4 के जो गुणनखंड होते हैं 2 बार 2, 2 दूनी 4, गुणा में एक बार a है और एक बार b है। अब दोनों ही पदों में प्रथम दो पदों में हम देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं उभयनिष्ठ हैं। तो प्रथम दो पदों को देखते हैं, यहाँ पर दोनों में 1 1 3 आया है तो 3 उभयनिष्ठ निकल जाएगा, ये और उसके बाद एकक x भी आया है तो 3x उभयनिष्ठ निकालेंगे प्रथम दो पदों में से। तो 3 बाहर आ गया है, x बाहर आ गया है, तो पहले पद में से बचा है a, माइनस का चिन्ह, 3 भी बाहर आ गया, उसके बाद x भी बाहर आ गया, तो बचा 2 और y, तो ये हो गया 2y। अब दूसरे पद में देखते हैं, अब बाद के दो पदों में हम उभयनिष्ठ निकालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो उभयनिष्ठ निकालेंगे, अगर हम प्लस यहाँ पर निकालते हैं तो 2 का जोड़ा बन रहा है एक, दूसरे 2 का भी बन गया, उसके बाद एक b का जोड़ा बन गया है, तो दोनों में से 2 जोड़े तो हो गए 2 के, यानी कि 2 दूनी 4 और एक b का जोड़ा, तो 4 भी हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, वो भी माइनस के, क्योंकि a बचाने हैं हमें प्लस के, क्योंकि इस कोष्टक में प्लस का a है, तो माइनस कॉमन निकालेंगे 4b। तो तीसरा वाला जो पद है इसमें से 4, 2 का जोड़ा बाहर आ गया है और एक b बाहर आया है, तो बचा है 2 और बाई, 2 बाई, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह था, हमने माइनस चिन्ह माइनस निकाला है, तो माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस के 2 बाई, फिर ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 2 4 भी बाहर निकालने के बाद बचेगा प्लस का a। तो अब इसको सही कर कर लिख लेते हैं, 3x कोष्टक में a माइनस 2y माइनस 4b, और कोष्टक में आया है a और उसके बाद माइनस 2y। तो दोनों ही पदों में a माइनस 2y a माइनस 2y उभयनिष्ठ है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे a माइनस 2y। तो पहले पद में से बचेगा 3x और दूसरे पद में से बचेगा माइनस 4b। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का गुणनखंड। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं, इस व्यंजक में पद दिए गए हैं 6। अब 6 पद में से देखते हैं किस किस का जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर x की घात 2 है, इसमें x की घात 2 और यहाँ पर x की घात 2 है, तो तीनों x की घात 2 वाले पदों को हम पास पास में लिख लेते हैं। तो a x की घात 2, उसके बाद प्लस c x की घात 2 और माइनस b x की घात 2, उसके बाद y की घात 2 y की घात 2 y की घात 2 वाले पदों को लिखेंगे, प्लस a y की घात 2 माइनस b y की घात 2 और उसके बाद प्लस c y की घात 2, c y की घात 2। तो शुरू के 3 पदों में अगर हम देखते हैं x की घात 2 x की घात 2 x की घात 2, तो तीनों ही पदों में से x कितने हैं, x 2 बार आया हुआ है, तो x की घात 2 उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो पहले पद में से बचेगा a, दूसरे पद में से बचेगा c और माइनस का b तीसरे पद में से। और बाद के तीनों पदों में से यहाँ देखते हैं, यहाँ भी y की घात 2 y की घात 2 y की घात 2, तो उभयनिष्ठ निकाल लेंगे y की घात 2। तो इस पद में से बचेगा a, यहाँ माइनस का b और उसके बाद प्लस c। अब हम देखते हैं दोनों ही पदों में a प्लस a भी प्लस है
और प्लस का सी माइनस बी है, ए प्लस है सी प्लस है माइनस बी, तो दोनों ही पदों में ये कोष्टक कॉमन आ रहा है, यहाँ पर उभयनिष्ठ है ए माइनस बी प्लस सी। जब हम कोष्टक ए उभयनिष्ठ निकालेंगे ये वाला ब्रैकेट, तो पहले पद में से बचेगा x की घात 2 और दूसरे पद में से बचेगा प्लस y की घात 2। ये हो गया इस प्रश्न का गुणनखंड। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। सवाल नंबर 4, ए बी की घात 2 माइनस ए कोष्टक में है a माइनस सी और कोष्टक के बाद b माइनस सी। अब इस कोष्टक को पहले हम खोलते हैं, तो पहले लिखते हैं ए बी की घात 2, माइनस चिन्ह की गुणा प्लस ए से करेंगे तो माइनस प्लस होंगे माइनस ए और बी से गुणा हो जाएगी तो आ जाएगा ए बी, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस सी की गुणा बी से करेंगे सी बी माइनस सी। अब पहले पद और तीसरे पद को पास में लिखते हैं, तो ए की घात 2 प्लस सी बी, उसके बाद दूसरे पद माइनस ए बी और माइनस सी को लिखते हैं। अब इन दोनों ही पदों में से यहाँ b कितने हैं 2 और इस पद में है b 1, तो दोनों में से एक भी उभयनिष्ठ आ गया है, तो पहले पद में से बचेगा a और इस 2 b थे यहाँ पर, एक भी बाहर आया तो एक भी बच जाएगा, प्लस इसमें से एक ही b था वो बाहर आ गया है तो बचा है केवल c। अब इन दोनों ही पदों में से ये बाद के जो तृतीय और चतुर्थ पद हैं दोनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ है। जब कोई उभयनिष्ठ नहीं होता तो हम उभयनिष्ठ निकालते हैं एक, और माइनस एक उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, माइनस माइनस प्लस, एक से ए बी को भाग करेंगे ए बी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और उसके बाद सी। दोनों ही कोष्टक में ए प्लस ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी उभयनिष्ठ निकाल लेंगे ए बी प्लस सी, तो प्रथम पद में से बचेगा बी और द्वितीय पद में से बचेगा माइनस ए, तो ये हो गए इस व्यंजक के गुणनखंड। अब पांचवा प्रश्न है, p की घात 2 q माइनस क्यू आर की घात 2 माइनस पी क्यू प्लस आर की घात 2। तो यहाँ पर पहले पद और तीसरे पद में से हम उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो p की घात 2 q माइनस पी क्यू, उसके बाद यहाँ पर है पहले दूसरा पद था पी आर की घात 2 प्लस आर की घात 2। तो शुरू के दो पदों में यहाँ पर 2 p है 1 q है, 1 p 1 q, तो दोनों में से एक का p और q हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, p और q। तो पहले पद में से जब एक p बाहर निकाल लिया है तो बचेगा एक p, q एक ही था वो वही बाहर आ गया है, माइनस यहाँ पर p q दोनों ही बाहर आ गए हैं, p q से p q को भाग की होगी तो बचेगा एक। अब इन दोनों ही पदों में r की घात 2 r की घात 2 उभयनिष्ठ है, तो हम उसको कॉमन निकाल लेंगे, माइनस r की घात 2 को उभयनिष्ठ निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस r की 2 उभयनिष्ठ आ जाएगा तो बचेगा p, माइनस प्लस माइनस r की घात 2 को r की घात 2 से भाग करेंगे तो आएगा 1। अब दोनों ही पदों में p माइनस वन उभयनिष्ठ है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो पहले पद में से बचेगा पी क्यू और दूसरे पद में से बचेगा माइनस r की घात 2। ये हो जाएगा हमारे इस व्यंजक का गुणनखंड। अब प्रश्न संख्या 3, तो प्रश्न संख्या 3 है 50x की घात 2 बाई प्लस 10y की घात 2x प्लस 30x बाई प्लस 6y की घात 2 का गुणनखंड कीजिए। तो इस व्यंजक के हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं और उसके बाद यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 हो तो दिए गए व्यंजक के गुणनखंड का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं, यहां पर शुरू के दो पदों में से हम तो प्रथम और तीसरे वाले पद में से उभयनिष्ठ निकालेंगे, 50x की घात 2 बाई, फिर तीसरा पद 30x बाई, उसके बाद दूसरा पद है 10y की घात 2x बाद प्लस 6y की घात 2। अब इन दोनों ही पदों में यहाँ पर 50 है और यहाँ पर 30 है, दोनों को अधिक से अधिक किस संख्या से भाग कर सकते हैं हम 10 के पहाड़े से, तो यहाँ 10 उभयनिष्ठ आ जाएगा, यहाँ x 2 है उधर 1 है, तो दोनों में से एक का x उभयनिष्ठ निकल जाएगा, x 1 बाई तो 1 बाई उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो 10x बाई हम उभयनिष्ठ निकालेंगे प्रथम दो पदों में से, तो 10 पंजे 50 और 2x में से 1x बाहर आ गया है तो 1 बच जाएगा, 1 बाई था वही बाहर आ गया है, यहाँ के बाद प्लस का चिन्ह, और 10 से हम 30 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 3 और x बाई बाहर आ गए हैं तो बचेगा 5x प्लस 3। अब बाद के दो पदों में से हम उभयनिष्ठ निकालेंगे, यहाँ पर 10 और 6 को अधिक से अधिक हम 2 से भाग कर सकते हैं, 2
और यहाँ पर बाई की घात दो, बाई की घात दो दोनों ही पक्षों पदों में है, तो बाई की घात दो उभयनिष्ठ निकालेंगे। दो पंजे 10, एक ही बाई की घात दो था वही बाहर आ गया है, बचा है x प्लस दो तिया 6 और बाई की घात दो था वही बाहर आ गया है। दोनों पदों में x, 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई उभयनिष्ठ है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। 5x प्लस वाई उभयनिष्ठ निकालने के बाद बचेगा 10x बाई, उसके बाद प्लस 2 बाई की घात 2 दूसरे पद में से। अब ये जो पद आया है यहाँ पर 10x बाई प्लस बाई की घात 2, इसमें से भी हम उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं कि 10 और 2 दोनों ही 2 से विभाजित हो जाएंगे। एक बाई यहाँ पर है और 2 बाई यहाँ पर है, तो हम उभयनिष्ठ निकालेंगे 5x प्लस 3। तो एक तो 2 उभयनिष्ठ निकालेंगे और एक बाई, जब 2 पंजे 10, एक बाई बाहर आ गया है, बचा है x प्लस 2 एकन 2 और 2 बाई थे यहाँ पर, केवल बचेगा एक बाई। तो ये आ गए हैं इस व्यंजक के गुणनखंड। अब इस गुणनखंड के हमें मान ज्ञात करना है यदि x बराबर 1 और y बराबर 2। तो रखते हैं x बराबर 1 तथा y बराबर 2 रखने पर, तो रखते हैं इसमें, तो 2 गुणा बाई, बाई के स्थान पर हमें रखना है 2, तो आ जाएगा 2। फिर कोष्टक 5 की गुणा करेंगे x से, यानी 5 की गुणा हो जाएगी x के मान 1 से, उसके बाद प्लस 3 और कोष्टक बंद। फिर दूसरे कोष्टक में 5 की गुणा होगी x के मान से, तो 5 की गुणा x का मान है यहाँ पर 1, उसके बाद प्लस बाई, तो बाई का मान है 2। करते हैं 2 दूनी 4, कोष्टक में आया है 5 एकन 5 और प्लस 3, 5 एकन 5 और प्लस 2, तो 4, कोष्टक में 5 और 3 हो जाएंगे 8 और 5 और 2 हो जाएंगे 7। अब इनकी हम गुणा कर लेते हैं, 8 चौक 32 और 32 की गुणा होगी 7 से, तो 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 या 21 और 1 22, तो उत्तर आ जाएगा 224। ये आ गया है इसका मान, इस गुणनखंड का मान आया है 224। अब इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है, उस समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल a की घात 2 प्लस ab और बटे में 2 है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वो देखते हैं हम पहले। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, तो यहां पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब पहले हम इस जो क्षेत्रफल दिया गया है उसके हम गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर b की घात 2 प्लस ए बी और बटे में 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 हम बाहर लिख लेंगे, बटे का जो 2 है, और b की घात 2 प्लस ए बी, दोनों ही पदों में यहाँ b 2 है और एक b है, तो दोनों में से एक b उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो 1/2 b हम बाहर निकालेंगे, तो बचेगा यहाँ पर एक बी प्लस दूसरे वाले पद में से एक बी बाहर निकालने के बाद बचेगा एक। तो ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है, 1/2 के स्थान पर 1/2, उसके बाद गुणा के बाद b है, यानी कि आधार हो गया हमारा b और ऊंचाई कितनी है b प्लस ए, यहां लिख देंगे अतः आधार बराबर, तो त्रिभुज की जो भुजा है आधार वाली जो भुजा होगी वो होगी b और दूसरी भुजा ऊंचाई जो होगी, ऊंचाई आ जाएगी b प्लस ए, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी। तो ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। तो यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 9 भी समाप्त होती है, मिलती है, मिल लेंगे अगली वीडियो में दक्षता अभ्यास के साथ।